पत्नी से अवैध संबंध की घटनाएं व कहानियां तो आपने कई सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको सत्य घटना पर आधारित यह कहानी सुनाने वाला हूं, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसमें अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ रंगरेलियां मनाते पति देख लेता है और रंगे हाथ पकड़ लेता है। फिर भी पति न तो पत्नी और न ही उसके साथ रंगरेलियां मनाने वाले व्यक्ति को टोकता है। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही पत्नी की उस व्यक्ति से शादी तक करवा दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी पत्नी की गैर मर्द से शादी करवा दी, फिर भी वह उसी के साथ रहती थी और उस व्यक्ति का जब मन करता वह उसके घर में आकर उसके साथ में खुलेआम अवैध संबंध बनाता रहता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अपनी पत्नी को गैर मर्द के हवाले कर देने वाले की हत्या हो गई। अर्थात उसकी हत्या किसने व क्यों की होगी? आखिर उसकी हत्या किसने व क्यों की होगी, यह सवाल हर किसी के जहन में था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां प्रतिदिन सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह मनहूस दिन था 10 दिसंबर 2013। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दोपहर 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि मदनपुर खादर के श्री राम चौक से आगे यमुना खादर की झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। चूंकि यह दक्षिणी पूर्वी जिले के थाना जैतपुर के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना जैतपुर को दे दी। पीसीआर वैन भी सूचना में बताए गए पते पर रवाना कर दी गई। सूचना मिलते ही थाने में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर तत्काल सब इंस्पेक्टर नरेंद्र, हेमंत कुमार, हेड कांस्टेबल बलिंदर को लेकर श्री राम चौक के लिए रवाना हो गए। श्री राम चौक थाने से करीब 200 मीटर दूर था, इसलिए 5 मिनट में सभी वहां पहुंच गए। वहां पता चला कि लाश पुस्ता से करीब 500 मीटर दूर यमुना खादर की झाड़ियों में है। वहीं से झाड़ियों के पास कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं, तो इंस्पेक्टर रविंद्र तोमर साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। वहां पीसीआर वैन भी खड़ी थी। झाड़ियों के बीच में एक युवक की लाश थी, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी। युवक जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने था। उसका सिर व चेहरा कुचला हुआ था। पास एक ईंट पड़ी थी जिस पर खून लगा था। उसमें कुछ बाल भी चिपके हुए थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने इसी ईंट से इसका चेहरा कुचला होगा, ताकि लाश की पहचान न हो सके। लाश देखकर लग रहा था कि चेहरे व गर्दन का मांस किसी जानवर ने खा चुके हैं। चेहरा कुचला होने के कारण वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उस लाश को पहचान नहीं कर पाता है। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक पर्स मिलता है, जिसमें 6 फोटो थे। उसमें से 2 फोटो पुरुष के थे और 4 किसी महिला के मिले। इसके अलावा पर्स में कुछ विजिटिंग कार्ड भी थे। वे सभी एसी कूलर सर्विस आदि से संबंधित थे। जेब में 1400 रुपये नगद के अलावा बैंक में पैसे जमा करने की एक स्लिप भी थी। वह स्लिप जामिया कोऑपरेटिव बैंक मदनपुर खादर की थी, जिसमें अयूब ने किसी शहनाज के खाते में जुलाई महीने में 40,000 रुपये जमा करवाए। मृतक की जेब से नकदी मिलने के बाद यह तो साफ हो गया कि हत्या लूट के लिए नहीं की गई थी। हत्या क्यों की गई और किसने की, यह जांच का विषय बन चुका था। सबसे पहला काम लाश का शिनाख्त कराना था। उसकी जेब से जो विजिटिंग कार्ड मिले थे, पुलिस ने उनमें लिखे फोन नंबरों पर संपर्क किया, तो उसमें से किसी से मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस के पास केवल एक बैंक की पर्ची बची थी। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने आगे की जांच के लिए 2 कांस्टेबलों को जामिया कोऑपरेटिव बैंक भेजा। वहां से पता चला कि वह अकाउंट जिस शहनाज के नाम था वह शाहीन बाग में रहती थी। वहां से तोमर ने कहा, हमें यमुना खादर की झाड़ियों में एक युवक की लाश मिली है। मरने वाले की जेब से कुछ फोटो भी मिले हैं। उन फोटो को पहचानने के लिए तुम थाना जैतपुर आ जाओ। इस पर इमरान बोला कि वह तो उस वक्त बाहर है, लेकिन वह उसके छोटे भाई को थाने भेज रहा है। करीब आधे घंटे के बाद इमरान का भाई थाने आ जाता है। पुलिस ने जब उसे वे फोटो दिखाए तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर तोमर ने अपने मोबाइल फोन से लाश के कुछ फोटो खींचे गए फोटो जब उसे दिखाए गए तो वह लाश को पहचान नहीं सका। इसके 2 घंटे के बाद इमरान भी थाने आ गया। इंस्पेक्टर तोमर ने जब पर्स में मिले फोटो उसे दिखाए तो फोटो देखते ही वह बोला, यह फोटो तो अयूब के हैं।
यह जरूरी नहीं था कि पर्स में अयूब के फोटो मिले थे तो लाश भी उसी की ही रहे, इसलिए उन्होंने मोबाइल फोन से खींचे गए लाश के फोटो इमरान को दिखाए तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इमरान ने पूछताछ में बताया कि अयूब नोएडा के गांव कुलेसरा का रहने वाला था। चूंकि उस दिन अंधेरा घिर चुका था, इसलिए पुलिस ने अगले दिन नोएडा जाने का कार्यक्रम बनाया। 11 दिसंबर 2013 को एक पुलिस टीम नोएडा के कुलेसरा स्थित अयूब के घर पहुंच जाती है। वहां अयूब की बीवी नूर फातिमा मिली। पुलिस ने जब उससे उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह कल से ही कहीं गए हुए हैं, लेकिन मुझे बताकर नहीं गए कि वे कहाँ गए हैं। वैसे भी वह अक्सर घर से बाहर 2-3 दिनों के लिए जाते रहते हैं, आज या कल लौट जाएंगे। मगर आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस पर पुलिस टीम ने बताया कि दरअसल कल दिल्ली के यमुना खादर में एक लाश मिली है, थाने चलकर तुम लाश के फोटो और सामान देख लो। पुलिस वालों ने कहा तो नूर फातिमा उनके साथ थाना जैतपुर आ गई। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने मोबाइल फोन से खींचे गए लाश की फोटो पर फातिमा को दिखाए तो वह बोली कि वह कपड़े तो इसी तरह के पहने हुए थे, लेकिन चेहरा कुचला होने की वजह से पहचान में नहीं आ रहा है। मृतक के पर्स से जो फोटो मिले थे, पुलिस ने उन्हें भी नूर फातिमा को दिखाए। पता चला कि उसमें से 2 फोटो अयूब के थे और 4 नूर फातिमा के। लाश की पहचान के लिए पुलिस नूर फातिमा को एम्स मोर्चरी ले गई। लाश का चेहरा भले ही कुचला था, मगर कपड़े और कद काठी से उसने तुरंत पहचान लिया, लाश उसके पति अयूब की ही थी। फातिमा फफक फफक कर रोने लगती है। लाश की शिनाख्त होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। अब पुलिस का अगला काम हत्यारों का पता लगाना था। पुलिस ने सबसे पहले नूर फातिमा से अयूब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह मारुति कार सड़क के किनारे लगाकर कपड़ों का सेल लगाते थे। यह कार इमरान की थी और कपड़े भी इमरान ही बिकवाता था। उन्हें तो केवल मजदूरी के पैसे मिलते थे। कभी कभी वह 1-2 दिन बाद घर लौटते थे। इसके अलावा उनकी रोजाना शराब पीने की आदत थी। कल शाम को वह कार लेकर घर से निकले थे। रात को जब वह घर नहीं लौटे तो मैंने सोचा कि कहीं चले गए होंगे। आज इमरान ने मारुति की चाबी और उनका मोबाइल फोन मुझे देते हुए कहा था कि अयूब जरूरी काम से कहीं गया है, जो 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन अब मुझे पता चला कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है। कोई न कोई वजह जरूर रही होगी जिससे उसे जान से हाथ धोना पड़ा। वह किन किन लोगों के साथ शराब पीता था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इस बारे में पुलिस ने फातिमा से पूछा तो उसने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही है। ऐसी जानकारी उसे नहीं है। उसे यह भी पता नहीं कि वह किसके साथ शराब पीते थे। पुलिस को फातिमा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने अयूब, नूर फातिमा और इमरान के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इन कॉल डिटेल्स से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पुलिस को पता चला कि 9 दिसंबर शाम 9:30 बजे इमरान और अयूब के मोबाइल की लोकेशन कालिंदी कुंज के जेजे कॉलोनी पुस्ता रोड के पास थी और पुस्ते से थोड़ी दूर आगे ही यमुना खादर में अयूब की लाश मिली थी। इसका मतलब था कि उस रात दोनों साथ थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इमरान को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने इमरान से पूछा कि 9 दिसंबर शाम को तुम कहाँ थे? इस पर इमरान बोला, मैं शाम में अपने घर पर था। इस पर पुलिस टीम ने पूछा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इंस्पेक्टर रविंद्र ने कहा कि घर के बजाय तुम कहीं और थे। इस पर इमरान बोला कि सर, वह सच बोल रहा है, उस रात मैं घर पर ही था, चाहे तो आप मेरे घर वालों से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर तोमर के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि इमरान व अयूब के मोबाइल की लोकेशन पुस्ता रोड के पास ही थी। वह जान रहे थे कि इमरान झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उससे मनोवैज्ञानिक और पुलिसिया ढंग से पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ के बाद वह सच उगलने को मजबूर हो गया। उसने कबूल कर लिया कि अयूब ने उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए मजबूरी में उसे उसकी हत्या करनी पड़ी। उसने बताया कि उसे मारने में उसके साथी उसके 2 दोस्त भी थे। इसके बाद उसने हत्या की जो वजह बताई वह चौंकाने वाली थी। अयूब मूलतः उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गजरौला का रहने वाला था। उसकी शादी नूर फातिमा से हुई थी। अयूब मेहनत मजदूरी करता था। उसके गांव के कई लड़के दिल्ली, नोएडा में काम करते थे। उन लड़कों के पहनावे और खान पान में काफी अंतर था। उनके ठाट बाट देखकर अयूब के मन में भी घर से बाहर जाकर काम करने की इच्छा होती थी। करीब 15 साल पहले काम की तलाश में वह नोएडा आ गया था, क्योंकि नोएडा में उसका एक करीबी दोस्त रहता था। यहाँ वह एक ठेकेदार के साथ मकानों की पुताई का काम करने लगा। अयूब ठीक ठाक काम कमाने लगा तो गांव से पत्नी नूर फातिमा को भी नोएडा ले आया और कुलसेरा गांव में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। करीब 3 साल पहले की बात है।
कि अयूब दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन की कच्ची कॉलोनी में रहने वाली इमरान के यहाँ पुताई करने गया। इमरान की मूलतः मुरादाबाद के गजरौला कस्बे का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी शहनाज के अलावा 4 बच्चे थे। वह अलग अलग इलाकों में सड़क किनारे कार खड़ी करके कपड़ों की सेल लगाता था। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। उसके यहाँ कूलर का भी काम होता था। कुल मिलाकर उसकी अच्छी खासी आमदनी थी। घर पर काम करते समय उसकी अयूब से बातचीत हुई तो पता चला कि वह भी गजरौला का ही रहने वाला है। इमरान को उससे सहानुभूति हो गई। अयूब अपने काम से परेशान था, इसलिए उसने इमरान से अपने लिए कोई दूसरा काम बताने के लिए कहा। इमरान के पास कई तरह के काम थे। उसने अपने साथ काम करने के लिए एक विश्वसनीय आदमी की भी जरूरत थी, इसलिए उसने अयूब को अपने साथ काम करने को कहा। अयूब तैयार हो गया और फिर वह उसके साथ काम करने लगा। अयूब अब इमरान के साथ सेल लगाकर कपड़े बेचने लगा। इमरान के साथ अयूब के अलावा 2 लड़के भी काम करते थे। चूंकि इमरान और अयूब एक ही जिले के रहने वाले थे, इसलिए उनकी आपस में अच्छी पटने लगी। इमरान का अब अयूब के घर आना जाना हो गया। इमरान के ठाट बाट देखकर अयूब की बीवी नूर फातिमा उससे काफ़ी प्रभावित हुई। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। पति की जो आमदनी होती थी उससे उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी तो दूर, घर का घर तक नहीं चलता था। नूर फातिमा का अपनी ओर होने वाला झुकाव 4 बच्चों का बाप इमरान समझ गया था। वह भी खुद को रोक नहीं सका और उसे चाहने लगा। वह नूर फातिमा की आर्थिक मदद भी करने लगा। जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए, लेकिन इस बात का अयूब को पता नहीं चला। करीब 1 साल तक उनके बीच इसी तरह का खेल चलता रहा। इमरान तो अयूब को अक्सर शराब पीने के लिए पैसे देता रहता था, इसलिए उसका इमरान पर विश्वास बना रहा। उसे पता नहीं था कि दोस्ती की आड़ में इमरान उसकी पत्नी के साथ क्या गोल खिला रहा है। कहते हैं गलत काम की उम्र ज्यादा नहीं होती, एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। इमरान के साथ भी यही हुआ। एक दिन अयूब ने अपनी पत्नी को इमरान को अपने ही कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। पोल खुलने पर इमरान और नूर फातिमा के चेहरों के रंग उड़ गए। वे घबरा उठे कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन अयूब ने उस समय उन दोनों से कुछ नहीं कहा। कोई भी मर्द अपनी पत्नी को किसी गैर की बाहों में देखेगा तो जाहिर है उसका खून खौल उठेगा। मर्द भले ही बाहर गुलछरे उड़ाता फिरे, लेकिन अपनी पत्नी को वह खुद के साथ वफादार बनी रहने की उम्मीद रखता था। लेकिन पत्नी के बेवफा होने पर भी अयूब चुप रहा। उसके चुप रहने की वजह क्या थी, इस बात को न तो नूर फातिमा समझ सकी और न ही इमरान। इमरान के जाने के बाद नूर फातिमा के मन में डर बना रहा था कि कहीं उसकी पति पिटाई न कर दे, लेकिन अयूब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पत्नी से साफ कह दिया, तो एक बात कान कल कर सुन ले, इमरान तेरे साथ जो कुछ भी कर रहा है वह फ्री में हरगिज नहीं होने दूंगा। उसने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? उससे कहना कि उसे मेरा रोजाना का खर्च पूरा करे, वरना वह यहाँ ना आए। पति की बात सुनकर नूर फातिमा मन ही मन खुश तो हुई, लेकिन वह अचंभे में भी पड़ गई कि यह क्या कह रहा है। उसने सोचा कि इमरान तो वैसे भी उसका आर्थिक सहयोग करता रहता है, उसके कहने पर वह थोड़े बहुत पैसे पति के ऊपर भी खर्च कर देगा, यानी अब वह इमरान के साथ खुलेआम मौज मस्ती कर सकेगी। नूर फातिमा ने यह बात इमरान को बताई तो वह भी खुश हुआ, क्योंकि अब वह बेधड़क होकर नूर फातिमा से मिल सकेगा। इसके बाद इमरान नूर फातिमा के लिए खाने पीने का इंतजाम करने और बिना किसी डर के उससे मिलने लगा। अयूब को उन दोनों के संबंधों पर कोई ऐतराज नहीं था। इमरान की पत्नी को पता था कि पति की किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है, इसलिए किसी विश्वासघात का इमरान फायदा उठा रहा था। यही नहीं, अब वह नूर फातिमा से निकाह करने की भी सोचने लगा। उसने इस बारे में उससे बात की तो वह भी तैयार हो गई। रही बात अयूब की तो उसने भी सहमति जता दी। इसके बाद इमरान ने अयूब की मौजूदगी में नूर फातिमा से निकाह कर लिया। यह 1 साल पहले की बात है। नूर फातिमा ने इमरान से निकाह जरूर कर लिया था, लेकिन रहती थी वह अयूब के साथ है। इमरान 1-2 दिन के अंदर फातिमा के पास आता जाता रहता था। इस तरह इमरान की 2 नावों की सवारी चलती रही। चूंकि इमरान का कपड़ों का सेल का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने मारुति कार अयूब को दे दी और अपने लिए सेंट्रो कार खरीद ली। दोनों ही अलग अलग जगहों पर सेल लगाने लगे। कपड़ों की सेल से जो पैसे आते थे अयूब उन्हें इमरान को दे देता था, बदले में इमरान उसे उसकी मजदूरी दे देता था। धीरे धीरे अयूब का स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया। इमरान उसके यहाँ आता तो शराब के नशे में उसे गालियां देता और मारपीट करने पर उतारू हो जाता। इसके अलावा वह इमरान से पैसे ऐंठता। इमरान उसके मुताबिक पैसे देने में आनाकानी करता तो वह उसकी पत्नी शहनाज के सामने उसकी पोल खोलने की धमकी देता। मजबूरी में इमरान को उसके द्वारा मांगे गए पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता। इमरान की इसी कमजोरी का अयूब फायदा उठा रहा था। आए दिन इस ब्लैकमेलिंग से इमरान परेशान रहने लगा।
उसने अयूब को कई बार समझाया भी, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इमरान को डर लगा रहता था कि कहीं अयूब उसके घर पत्नी शहनाज को फातिमा के बारे में बता न दे। यही वजह थी कि वह डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसके दो ही रास्ते थे, जिसमें पहला यह कि वह हमेशा के लिए फातिमा से संबंध खत्म कर ले, और दूसरा यह कि अयूब का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। अयूब को पैसे देने के बाद भी उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि वह अपना मुंह बंद रखेगा। इसके लिए उसके दिमाग में एक ही आइडिया आया कि वह अयूब को ठिकाने लगा दे। ऐसा करने से उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अयूब को ठिकाने लगाने वाली बात उसने नूर फातिमा को भी नहीं बताई। इस काम को वह अकेला अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले राकेश और सूरज हाशमी से बात की। राकेश मूलतः उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का नगला भवानी गांव का रहने वाला था और दिल्ली में कच्ची कॉलोनी मदनपुर खास में रहता था, जबकि सूरज हाशमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शुक्लागंज का रहने वाला था। वह भी दिल्ली में रहकर इमरान के साथ कपड़ों की सेल लगाता था। इमरान के दोनों साथियों के साथ अयूब को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। योजना अनुसार इमरान ने 9 दिसंबर शाम को अयूब को कॉल करके दिल्ली में जैतपुर के पुश्ते पर बुलाया। अयूब शराब के नशे में था। अयूब इससे पहले भी इमरान के बताए गए पते पर पहुंचता रहता था, इसलिए फोन आने पर 9 दिसंबर रात करीब 9:30 बजे मारुति कार से नोएडा से वह दिल्ली के लिए चल पड़ा। उधर इमरान भी राकेश और सूरज हाशमी को अपनी सेंट्रो कार में बैठाकर जैतपुर पुस्ता की तरफ चल पड़ा। श्री राम चौक से निकलने के बाद यमुना खादर में उन्होंने कार एक किनारे खड़ी कर दी और अयूब का इंतजार करने लगा। अयूब की गाड़ी दिखते ही इमरान ने उसे रुकवा लिया, फिर वे उसे यमुना खादर की तरफ ले गए। अयूब कुछ समझ पाता उससे पहले ही तीनों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। अयूब ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के बीच वह अकेला निहत्था क्या कर सकता था। तीनों से पीटते रहे और झाड़ियों में ले गए। पीटते पीटते अयूब लगभग अधमरा हो गया तो उसे जमीन पर गिराकर वहीं पड़ी ईंट से उसके सिर और चेहरे को कुचलने लगे। थोड़ी देर में अयूब की मौत हो गई। वह जिंदा न रह जाए इसलिए इमरान के साथ लाए छुरे से उसका गला भी काट दिया गया। इमरान ने अयूब का मोबाइल फोन निकाल लिया। काम हो जाने के बाद सभी अपने घर की तरफ चल गए। लाश खादर में पड़ी थी, इसलिए जंगली जानवरों ने उसकी गर्दन और चेहरे का मांस खा लिया था। अगले दिन इमरान मारुति कार से कुलसेरा नूर फातिमा के पास गया और उसने अयूब का मोबाइल फोन उसे देते हुए कहा कि वह किसी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गया है। कार फातिमा के यहाँ खड़ी करके वह दिल्ली वापस आ गया। पुलिस ने 11 दिसंबर 2013 की रात को ही इमरान के साथियों राकेश और सूरज हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कार और सेंट्रो कार के अलावा मृतक और उनके मोबाइल, छुरा वगैरह बरामद कर लिया। इसके बाद सभी को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावना को आहत किया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य है कि समाज में हो रही आपराधिक घटनाओं से आपको सजग करना है, ताकि आप इस तरह के घटनाओं से बचते रहें। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।